एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ईसीटी, यानी कि जो पेशेंट ईसीटी में होता है या फिर जो पेशेंट को ईसीटी थेरेपी दी जाती है तो उस दौरान नर्सेस का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमें समझाना है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ईसीटी क्या है? ईसीटी एक ऐसी थेरेपी है जो उन पेशेंट को दी जाती है वो जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब उनमें जो साइकोटिक सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं और जो मेडिसिन है वो उनके ऊपर वर्क नहीं कर रही होती है। तो उस कंडीशन में जो है उन्हें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर जो है एक थेराप्यूटिक इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिनके थ्रू ब्रेन की जो केमिस्ट्री है, या फिर हम उनसे बोल सकते हैं कि जो ब्रेन की जो केमिकल है उनमें थोड़ा चेंजेस लाया जाता है, ताकि जो पर्सन की मेंटल एबिलिटी है या फिर जो मेंटल कंडीशन है उसे ठीक किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर नर्सेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि नर्सेस को जो है पेशेंट को भी देखना है, साथ में डॉक्टर को उसे असिस्ट भी करवाना है, और जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी जो है जो कम्युनिकेशन है वो भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो हम जो है इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ईसीटी, यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के पहले नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और उस ड्यूरेशन में क्या होती है जब पेशेंट को ईसीटी दी जा रही होती है, और ईसीटी देने के बाद में मतलब पोस्ट वाले जो पीरियड होता है उसमें नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम तीनों को देखेंगे। ठीक है, द नर्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन preparing the patient, assisting during procedure and providing post ECT care to ensure safety, effectiveness and emotional support। नर्सेस क्या करती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट को ईसीटी की प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, डॉक्टर को उस प्रोसीजर में असिस्ट करवाती है, और साथ ही साथ जो पोस्ट ईसीटी केयर होती है उस दौरान भी जो है पेशेंट की सेफ्टी और पेशेंट को जो इफ़ेक्टिव केयर है वो प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट भी देती है जिससे कि पेशेंट की रिकवरी इन्हेंस हो सके। ठीक है, अब हम फर्स्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ईसीटी, यानी कि ईसीटी केयर देने से पहले नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल प्रिपरेशन, क्योंकि ईसीटी से पहले पेशेंट का फिजिकल प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, explain the procedure of ECT to the patient and family in simple language। नर्सेस को ये इंश्योर करना है कि हर जो प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में पेशेंट अगर स्टेबल है तो और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें अच्छे से बताया जा सके कि भाई ये प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होने वाला है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, और कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या रहे, प्रिपेयर रहे। ठीक है, ऑब्टेन एंड वेरीफाई इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और उनसे जो है रिटर्न में कंसेंट प्रॉपरली हमें लेना है। ठीक है, उन्हें पहले समझाना है प्रोसीजर के बारे में, उसके बाद में उनसे जो है रिटर्न में कंसेंट लेना है ताकि बाद में कोई भी लीगल इश्यूज क्रिएट ना हो। ठीक है, इंश्योर द पेशेंट इज एनपीओ नथिंग बाय माउथ फॉर 6 to 8 आवर, और ये इंश्योर करना है कि पेशेंट ने कुछ भी खाया पिया नहीं होना चाहिए 6 से 8 आवर्स तक। ठीक है, रिकॉर्ड बेसलाइन वाइटल साइन, और पेशेंट के जो है बेसलाइन वाइटल साइन लेना है, बीपी, पल्स आदि सारी जो है लेना है। ठीक है, रिमूव ज्वेलरी या फिर जो हेयर पिन्स जो भी अगर पेशेंट की बॉडी में लगे हुए हैं तो वो रिमूव करना है। ठीक है, इंश्योर द पेशेंट हैज़ एम्प्टी ब्लैडर, और ये इंश्योर करना है कि पेशेंट का जो ब्लैडर है वो भी एम्प्टी हो, यानी कि पेशेंट जो है 8-9 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं रहेगा तो उसका जो ब्लैडर है वो भी खाली होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्टर प्री मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी मेडिकेशन फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है वो पेशेंट की बॉडी में हमें एडमिनिस्टर कर देना है। ठीक है,
और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स अगर है जैसे कि सीबीसी वगैरह हो गया, तो ये भी प्रॉपर तरीके से चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आती है इसमें फिजिकल प्रिपरेशन के बाद में आता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, क्योंकि मेंटली प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कि जो है प्रोसेस का कोई नुकसान नहीं होगा, आप थोड़ा अपने आप को शांत रखिए, पेशेंट को कुछ नहीं होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। इस तरीके से पेशेंट की जो फियर और एंजाइटी है उसे रिड्यूस करना है। प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर, क्लैरिफाई मिथ एंड मिसकंसेप्शन अबाउट ईसीटी। और जो फैमिली मेम्बर या फिर पेशेंट के जो भी मिथ या फिर मिसकंसेप्शन है ईसीटी को लेकर, वो हमें क्लैरिफाई करना है कि भाई जो अफवाहें हैं आप उन पर भरोसा ना करें, आप जो सही चीज़ें हैं उनको देखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हो गई हमारी, मतलब अब जो हमारी बिफोर ईसीटी वाली जो भी प्रिपरेशन थी वो यहाँ तक डन हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें जो है डॉक्टर से भी टाइम वगैरह लेना, शेड्यूल करना, उसके बाद ईसीटी रूम प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ईसीटी। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ईसीटी, असिस्ट द साइकेट्रिस्ट एंड एनेस्थेटिक्स, यानी कि जो भी साइकेट्रिक है हमें उन्हें जो है असिस्ट करवाना है, मतलब जो भी उनके इंस्ट्रक्शन है उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। पेशेंट को पोजीशन देनी है, पोजीशन द पेशेंट प्रॉपरली ऑन ईसीटी टेबल, जो ईसीटी टेबल होता है उसके ऊपर हमें पेशेंट को जो है सही तरीके से पोजीशन देनी है, ठीक है। इंश्योर ऑक्सीजन सप्लाई एंड सक्शन एपरेटस आर रेडी, और जो ऑक्सीजन सप्लाई और सक्शन एपरेटस है वो रेडी है या नहीं ये भी इंश्योर करना है, ठीक है। असिस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, और जब इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कर रहे होते हैं फिजिशियन, तो उस टाइम हमें उन्हें असिस्ट करवाना होता है, ठीक है। और कंटिन्यू जो है पेशेंट का के वाइटल साइन, ऑक्सीजन सेचुरेशन और जो सीजर के ड्यूरेशन होते हैं उन्हें कंटिन्यू हमें मॉनिटर करते हुए चलना है, ठीक है। मेंटेन पेशेंट सेफ्टी थ्रू आउट द प्रोसीजर, और पेशेंट की सेफ्टी को जो है सबसे ऊपर रख के जो है हमें चलना है, मतलब पेशेंट की सेफ्टी को मेंटेन करना है कि भाई पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा देर तक सीजर ना हो, हालांकि इस चीज़ को जो है फिजिशियन ही देख लेता है, ठीक है। इंश्योर इमरजेंसी इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल, और जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन पंप है, ठीक है, या फिर अम्बू बैग वगैरह की भी नीड हो सकती है, तो वो हम प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ईसीटी, ये लास्ट पार्ट हो जाता है। हमने सबसे पहले क्या देखा था, बिफोर ईसीटी, उसके बाद ड्यूरिंग ईसीटी एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ईसीटी, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है इमीडिएट पोस्ट ईसीटी केयर, ठीक है। शिफ्ट द पेशेंट टू रिकवरी रूम, पेशेंट को जो है ईसीटी रूम से रिकवरी रूम में शिफ्ट करना है, ठीक है। प्लेस पेशेंट इन लैटरल साइड लाइनिंग पोजिशन टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, और पेशेंट को जो है साइड लाइनिंग पोजिशन में देना है, रखना है, ताकि पेशेंट जो है किसी भी चीज़ को एस्पायरेट ना कर सके, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन एट रेगुलर इंटरवल्स, और एक रेगुलर इंटरवल्स में जो है पेशेंट के वाइटल साइन हमें मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो पेशेंट का जो लेवल है कॉन्शियसनेस का वो हमें ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। मेंटेन एयरवे एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़ रिक्वायर्ड, और पेशेंट का जो एयरवे है वो भी मेंटेन करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन की नीड हो रही है पेशेंट को तो वो भी जो है हमें ऑक्सीजन मास्क के थ्रू पेशेंट को देनी है, ओके। अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्व फॉर साइड इफ़ेक्ट। अब उसके बाद में जो है हमें पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट के लिए तो नहीं हो रहे हो, उसके लिए ऑब्जर्व भी करना है। कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन तो नहीं है, ठीक है। हेडेक तो नहीं है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं है, टेम्प्रेरी मेमोरी लॉस वगैरह तो नहीं है, मसल सॉरनेस वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आफ्टर ईसीटी रीओरिएंट द पेशेंट टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, पेशेंट को जो है हमें वापस से सारी चीज़ें मेमोराइज़ करानी होती है कि भाई कहाँ हो तुम, यहाँ पे क्यों आए थे। हो सकता है पेशेंट में मेमोरी लॉस हो, इसीलिए पेशेंट में ये सारी चीज़ें कराना ज़रूरी होता है, ठीक है।
स्पीक कामली एंड जेंटली। पेशेंट के साथ हमें बहुत ही धीरे और अच्छे सही तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर हम गुस्से से ये करें तो पेशेंट हड़बड़ा जाए या फिर उसके दिमाग में जो है हमें लेकर कोई गलत इमेज बन जाए। ठीक है। रीअश्योर द पेशेंट दैट कन्फ्यूजन इज़ टेम्प्रेरी। और पेशेंट को ये हमें समझाना है कि अभी आपका ट्रीटमेंट हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है और ये टेम्प्रेरी है, आपको हमेशा ऐसा कुछ नहीं होगा, सो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अलाउ फैमिली सपोर्ट व्हेन अप्रोप्रिएट। और जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए तब उस टाइम पे फैमिली वालों को अलाउ कर देना है कि आप पेशेंट से मिल ले, पेशेंट के साथ रहे और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना है। रिकॉर्ड डेट एंड टाइम ऑफ ईसीटी, जो ईसीटी की डेट टाइम है वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और किस टाइप की ईसीटी दी गई है, यूनिलैटरल या फिर बायलैटरल, वो हमें रिकॉर्ड करना है। ड्यूरेशन जो है सीजर्स की वो भी नोट आउट करके रखना है। वाइटल साइन उस टाइम पे क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके बाद क्या थे, ये सारी चीज़ें जो हमें नोट करके रखनी है। ठीक है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर साइड इफेक्ट पेशेंट में देखने के लिए मिले तो वो भी प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करके हमें रखना होता है। ठीक है। तो ये हो चुका है रोल ऑफ नर्सेस इन ईसीटी। ये हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।